देखिए आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और पिछली क्लास में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में सीख चुके हैं, जान चुके हैं और उसको हल करना भी जान चुके हैं। चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण देखने जा रहे हैं और इसको कैसे हल करते हैं ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां a कामा बी तथा c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं। वास्तविक संख्या मतलब कोई भी संख्या जो आप जानते हैं वो सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। जितनी संख्याएं आप सब लोग जानते हैं वो सब वास्तविक संख्या ही है। वास्तविक संख्या कौन नहीं है? अंडर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो वास्तविक संख्या, तो ऐसी संख्या आपको मिलेगी नहीं। जो भी संख्या आप लोग जानेंगे, देखेंगे, दशमलव वाली, बटे वाली, माइनस में जो भी है वो सब क्या है? वास्तविक संख्या ही होती है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। इसको हम अगर a b c की जगह पर कोई संख्या रख दें तो कैसे बन जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहा जा रहा है? देखो इसमें x और y दो चर है, x और y दो चर है और a b c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर तो ये हो, दो चर कहने का मतलब कि इसमें x y दो चर है इसलिए दो चर कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है रैखिक समीकरण। रैखिक कहने का मतलब इस x की घात कितनी है? 1, इस y की घात कितनी है? 1, मतलब दोनों जो चर है उनकी घात कितनी है? 1 1 है ना। तो जब चर की घात 1 होती है तो उसे क्या कहा जाता है? रैखिक कहा जाता है। बात समझ में आई कुछ? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा वो एक चर वाला रैखिक समीकरण था, क्योंकि उसमें केवल x था, या तो x हो या तो केवल y हो, तो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चर कहने का मतलब कि दो चर होना चाहिए। तीन चर वाला रैखिक समीकरण x y z, तीसरा चर भी आ जाए तो क्या बन जाएगा? तीन चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन हमें यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण ही सीखना है। रैखिक समीकरण, समीकरण कहने का मतलब बराबर आ गया, समीकरण बन गया, ठीक है। ये है। इसके बाद में और दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0, ये भी है ना। x y होने चाहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है ना। इसको याद रखिएगा, ये इसका व्यापक रूप है। इसी रूप में लिखा जाता है, x फिर y फिर अचर पद और फिर उसके बाद में बराबर 0। देखिए इसमें आपके एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। उदाहरण नंबर 1 में आपसे कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। और प्रत्येक स्थिति में a कामा b और c का मान बताइए। इसमें जो पहला आपको दिया गया है 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y बराबर 4.37, यही तो है। अच्छा क्या है? 2x है। अच्छा ये 2x है। उसके बाद में दूसरा x माइनस 4, x माइनस 4 बराबर अंडर रूट, फिर तीसरा 4 बराबर 5x माइनस, चौथा 2x बराबर y। ये
4 समीकरण हमें दिए गए हैं और हमें इसको किस रूप में लिखना है? हमें इसको लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। देखिए पहला ये आपको दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 4.37, इसको बराबर के इधर ले आइए। देखो ये 2x प्लस 3y, ये तो x प्लस वाई है ही है, ये बराबर के इधर लिखा हुआ है ना, तो इसको इधर लाइए। 2x प्लस 3y इधर लाइए तो माइनस 4.37। बताइए इसकी जब तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करो, ये बराबर 0 भी तो हो जाएगा। जब ये इधर आ गया तो ये बराबर के बाद क्या बचा? 0। बराबर 0 से जब करोगे तो a बराबर कितना आया? 2। देखो a की जगह पर 2 ही तो है, और b बराबर कितना? 3। और c की जगह पर क्या है? माइनस में है ना, तो माइनस में लिखेंगे -4.3। लो ABC पता चल गया। अच्छा इसे देखो, ax माइनस 4 बराबर √3y है, तो इसको क्या करेंगे? x ये बराबर के इधर लाओ, इस रूप में लिखना है ना, तो x के बाद क्या होना चाहिए? y, तो बराबर के उधर है, इधर लाओ। जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हम जानते हैं उसके सामने जो भी चिन्ह लगा होता है वो बदल जाता है। तो ये आपका x माइनस 4 बराबर √3y है। जब √3y को बराबर के इधर लाओगे तो ये माइनस √3y हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने यहाँ प्लस है छिपा है, इधर आया तो माइनस हो गया। फिर उसके बाद में ये -4 बराबर 0। जबकि तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करोगे तो बताओ a की जगह पर क्या है? 1। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है x के साथ, जब x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा? 1। और फिर b की जगह पर -√3 है, कितना है? यहाँ b है और यहाँ √3 है, तो चिन्ह भी तो देखा जाएगा, -√3 है। और c की जगह पर -4 है, कितना है? बताओ समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको ना? इस तरीके से आप इस रूप में लिख के इसको बता सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा देखो, ये 4 बराबर 5x माइनस 3y लिखा हुआ है, तो पहले तो आप -5x को इधर लाइए, इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। ये बराबर के सामने यहाँ जो 5x लिखा है इसके सामने कोई चिन्ह तो नहीं दिख रहा है प्लस माइनस का, तो प्लस माना जाएगा। बराबर के इधर आएगा तो माइनस, ये -3y जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस 3y, और ये 4 इधर ही था तो प्लस 4 बराबर 0। ऐसे आया? अच्छा अब यहाँ -5x प्लस 3 बराबर प्लस 4 बराबर -5x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 आ गया। अब इसकी तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से कर सकते हैं। और नहीं तो एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो माइनस है ना, इस माइनस से पूरे में समीकरण में भाग दे दीजिए, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो, और ये प्लस है तो, और 0 का प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, समझे? चाहे तो या तो फिर ऐसे ही लिख दीजिए, ये भी सही है? और नहीं तो अगर इसे बदलोगे तो फिर क्या होगा? 5x और ये प्लस है तो चिन्ह बदलने का मतलब होता है सबका बदल जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का बराबर 4 बराबर 0। तो हमने बदला क्यों? क्या जरूरत था बदलने का? अब पहले माइनस लगा हुआ था तो वो ठीक नहीं दिख रहा था, है ना? अब माइनस यहाँ से हट गया, ये आपको समीकरण मिल गया। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर तुलना करोगे तो a बराबर b बराबर -3, c बराबर -4। समझ में आया? अच्छा अब ये आखिरी बचा हुआ है ना? देखो ये 2x बराबर y है ना। अच्छा तो एक काम करो, ये 2x ऐसे रहने दो, ये y को इधर लाओ तो -y बराबर 0, यही तो हुआ। अच्छा अब अगर इसकी तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करोगे तो भला इसमें c आपको दिख रहा है? तो जब c नहीं दिख रहा है तो a की जगह पर 2, b की जगह पर -1, ये माइनस लगा हुआ है ना, और c तो इसमें है ही नहीं है, c वाली जगह पर कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं है तो c बराबर 0। समझे ना बात को? अगर इसकी तुलना ऐसे करनी हो और मान लीजिए यहाँ y ही ना हो तो b की जगह पर क्या हो जाएगा? 0, b की जगह पर 0, ऐसा भी होगा। ठीक है, देखेंगे आगे अगर आएगा तो इस प्रकार से ये जो चारों इसके समीकरण दिए गए थे, इसकी तुलना हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करके abc का मान निकाल लिया इस रूप में लिख के। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए उदाहरण नंबर 2 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए, जिसमें पहला है x बराबर -5, दूसरा है y बराबर 2, तीसरा है 2x बराबर 3 और चौथा है 5y बराबर 2। अब इसका हम यहाँ पर हल देख लेते हैं। ये जो पहला है, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर, यही तो होता है। तो हमें यहाँ पर x भी दिखाना है, y भी दिखाना है, लेकिन इन सब में आप लोग देख रहे होंगे या तो x दिया गया है या तो y। तो देखो ये जो आपका पहला है x बराबर -5 दिया गया है ना। तो एक काम करिए, ये x लिख लीजिए। चलो एक बार लिख ही देते हैं, x बराबर -5 ये दिया है। तो x और यहाँ पर y तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसके लिए क्या करिए, +0 × y लिख दीजिए। इसका मतलब जब 0 का y से गुणा होगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा ना। तो 0 मतलब कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। और ये जो -5 बराबर के इधर है, जब इधर आएगा तो +5 बराबर 0। बताओ ये इस रूप में हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना। जैसे ये ax, तो a की जगह पर कितना है, 1 है, छिपा हुआ है। फिर यहाँ पर by, b की जगह पर कितना है, 0 है। फिर उसके बाद +c बराबर ये हो गया। अब इधर इसे देखिए, ये y बराबर 2 दिया गया है ना, तो इसमें x नहीं है। तब क्या करेंगे, यहाँ 0 × x और फिर उसके बाद प्लस x पहले लिखा जाता है ना। 0 × x मतलब कि 0 ही है, कुछ नहीं है, बस केवल हमने दिखा दिया है। अब ये बराबर के इधर 2 है, जब इधर आएगा तो बराबर 0। बताओ समझ में आया, ये हो गया। x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया या नहीं आ गया। यहाँ पर a का मान कितना है, 0 है। तो जैसे x नहीं है तो उसको 0 से गुणा करके लिख दीजिए। ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब गुणा है, ये दशमलव है। जो आप बिंदी देख रहे हैं इसका मतलब इंटू इसमें इसका गुणा होगा, जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ये y था तो ऐसे लिख दिए। चलिए इसके बाद ये तीसरा है ना, तो तीसरे में देखिए ये 2x बराबर 3 लिखा हुआ है। तो पहले तो लिखिए 2x, y तो है नहीं, y तो है नहीं इसमें, तो क्या लिखोगे, +0 × y। और ये बराबर के इधर है, जब इधर लाओगे तो बराबर हो गया। देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax यहाँ पर a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 0 है और c की जगह पर -3। फिर इसके बाद ये 5y बराबर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ x नहीं है, x को पहले लिखा जाता है। तो क्या लिखोगे, 0 × x प्लस 5y, ये बराबर के इधर आएगा तो -2 बराबर। बताइए समझ में आया। तो इस तरीके से जब आपको एक चर में कोई समीकरण दिया गया हो और कहा जाए उसको दो चर में लिखिए, तो जो दूसरा चर आपको नहीं दिया गया है समीकरण में, अगर x दिया गया है तो y आप 0 से गुणा करके लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा। और अगर y दिया गया है तो x को 0 से गुणा करके लिख दीजिए। बस रूप ये होना चाहिए कि पहले x फिर y और फिर अचर पद फिर बराबर 0। तो इस तरीके से ये हो जाता है, इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे देखेंगे प्रश्नावली अगली क्लास में।